लगातार बढ़ती गो तस्करी के मामलों के कारण जहां आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, वहीं गो तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय गो रक्षकों की टीमों द्वारा मामले में वाहनों को पकड़ा भी जाता है। ऐसे में कई बार बड़ा हंगामा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। ऐसा ही एक मामला रविवार की रात को हंगामे का कारण बन गया। और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ एक जगह हुआ। जालोर से लेकर बांसवाड़ा में मध्य प्रदेश की सीमा तक जहां जहां से गायों को लेकर ट्रकों का काफिला गुजरा, वहां पर हंगामा होता रहा। आखिरकार इस हंगामे का अंत बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश की सीमा पर हुआ और सभी गोवंश को स्थानीय गौशालाओं में भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक और जहां गो सेवकों का कहना है कि पुलिस सुरक्षा में गो तस्करी हो रही है, तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रावत ने तो गो तस्करी में सरकार की मिलीभगत का आरोप लगा दिया। तो दूसरी ओर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार गायों को एक जगह से दूसरी जगह मेले में पहुंचाया जा रहा है और रास्ते में कोई घटना न हो, इसलिए पूरी पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। अब इस पूरे प्रकरण की सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रविवार रात को हुए इस हंगामे ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया। बताया जा रहा है कि नागौर जिले में पशु मेले से 50 से अधिक वाहनों में गायों, बैलों और बछड़ों को ले जाया जा रहा था। साथ में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भी पुलिस वाहन में चल रहे थे। जैसे जैसे सर्कल बदलता गया, वैसे वैसे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी बदलते गए। पहली नजर में तो मामला ऐसा लग रहा था कि गायों की तस्करी करने वालों का पुलिस पीछा कर रही है और उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। गायों के निकलने की सूचना गो रक्षकों को भी मिली, तो नागौर से लेकर बांसवाड़ा तक कई जगह गो रक्षकों ने इन वाहनों को रोका और गो तस्करी के आरोप लगाते हुए उन्हें मुक्त करने का प्रयास किया। इस दौरान जगह जगह उनकी पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस द्वारा कई तरह की जानकारियां उन्हें दी गई और मेले के पशु होने की बात कहकर मामले को शांत कराया गया और काफिले को आगे रवाना किया गया। यह काफिला जब डूंगरपुर में पहुंचा तो वहां तो नया ही हंगामा खड़ा हो गया। आसपुर कस्बे में गो रक्षकों ने वाहनों को रोक लिया और सभी गोवंश को मुक्त करने की मांग करने लगे। साथ में चल रही पुलिस ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए गो रक्षकों को पकड़ लिया और सभी को थाने लेकर के गई। गो रक्षकों ने इसका खूब विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। दरअसल 52 गाड़ियों का काफिला जो गोवंश लेकर जा रहा था, टुकड़ों में वहां से निकल रहा था और पुलिस उनके साथ थी। ऐसे में गो रक्षकों ने पुलिस सुरक्षा में गो तस्करी के आरोप लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया। हाथापाई की नौबत भी आ गई और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन थाने में ले जाकर सभी को पाबंद करने के बाद सभी गोरक्षकों को छोड़ दिया गया। यहां से तो गाड़ियां रवाना हो गई, लेकिन इसकी सूचना बांसवाड़ा के गोरक्षकों को मिल गई। जैसे ही बांसवाड़ा में गोवंश लेकर वाहन पहुंचे तो गोरक्षकों ने उनको रोक लिया और फिर हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ भी पुलिस को खूब समझाइश करनी पड़ी, लेकिन कोई भी पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी भी वहां पहुंचे और गो रक्षकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें सुनने को तैयार नहीं हुआ और देर रात से शुरू हुआ यह हंगामा सुबह तक चलता रहा। आखिरकार काफी समझाइश और पत्रावलियां दिखाने के बाद में मामला शांत हुआ और गोवंश को मध्य प्रदेश की ओर रवाना किया गया। लेकिन एमपी की बॉर्डर में गोवंश को प्रवेश नहीं मिल पाया। ऐसे में गो रक्षक भी उनके पीछे पीछे ही चल रहे थे और वहां प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण पूरे गोवंश को वापस बांसवाड़ा लाया गया और मदारेश्वर स्थित गौशाला, सेनावासा स्थित गौशाला, बागीदोरा, तलवाड़ा सहित बांसवाड़ा जिले की 5 अलग अलग गौशालाओं में सभी गोवंश को रखा गया। इस पूरे प्रकरण में सभी के अपने अपने पक्ष हैं और गोरक्षक इसे पुलिस संरक्षण में गो तस्करी बता रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस की गाड़ियां इन ट्रकों के पीछे थी तो ऐसा लग रहा था कि वह तस्करों को पकड़ने के लिए पीछा कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस तो इन गायों की भरी हुई गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस इस तस्करी से जुड़ी हुई है। गायों को ना उपचार दिया गया, ना दाना पानी दिया गया, रास्ते में उनकी जांच भी नहीं हुई, जबकि पशु चिकित्सक नियमानुसार जांच करते हैं। 2 बैल पूरे सफर में मर भी गए हैं तो कई गायें घायल भी हुई हैं। आप एक बार सुनिए इनको।
ये टोटल हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, कल जो है 70 गोवंशों की गाड़ियां भर के नागौर के पास में जो मेड़ता है, मेड़ता पशु मेले से ये लोग लेके जा रहे थे और 70 गाड़ियों का इंफॉर्मेशन था मेरे पास टोटली। और 70 गाड़ियों में से अभी जो हमने रात को पूरी मशक्कत करके पूरे गौरक्षकों ने मिलकर करीबन, अभी गिनी तो नहीं है पूरी, फिर भी 52 गाड़ियां बता रहे हैं, 52 गाड़ियां पकड़ी है करके, और करीबन 5 अलग अलग गौशालाओं में इन गौवंशों को हमने खाली करवाया है। ये जो पुलिस वाले जो हैं, वर्दी वाले हैं, इन्होंने कल रात को बहुत कोशिश की हम लोगों को रोकने की और इनको पास कराने की, पूरी इन्होंने जितनी ताकत थी सारी लगा दी, परंतु हमारे गौरक्षकों की जो श्रद्धा और गौरक्षकों की ताकत के आगे इनकी ताकत काम नहीं आई। और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बॉर्डर तक ये लोग लेके गए, परंतु वहां से खींचकर वापस हम लोग 50 किलोमीटर बांसवाड़ा लेके आए और अब जो है अलग अलग 5 उसमें गौशाला में खाली करवा रहे हैं। सबसे बड़ा विषय मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वर्तमान में सरकार भाजपा की है और भाजपा वाले स्वयं अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, परंतु उनके राज में अगर इस तरह की तस्करी होगी और इसमें पुलिस प्रशासन वर्दी वाले जैसे एक मंत्री का काफिला कैसे पार करवा रहे वैसे उनको पार करवाएंगे, तो ये कौन सा संदेश जाएगा, मेरे समझ के बाहर है। बाकी देश की जनता देख रही है और देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर में ये सब क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सरगना है और ये सिंडिकेट कौन चला रहा है, हमें वो बंदा चाहिए। जी, इसमें ये पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गाड़ियां पास हो रही थी, तो मध्य प्रदेश पर बॉर्डर पर जब पहुंची तो वहां पर क्या माहौल बना था? हमने मध्य प्रदेश सरकार को ऊपर से लगाकर नीचे तक सभी अधिकारियों को हमने जानकारी दी थी कि भाई इस तरह से पूरा एक कबीला आ रहा है गोवंशों की तस्करी का लेकर, और मध्य प्रदेश में अगर एंट्री हुई तो हम रतलाम के अंदर रतलाम जाम करेंगे और उसके बाद में जितने गौरक्षक इकट्ठे होंगे फिर वहां की जो व्यवस्था संभालने में प्रशासन की सांसें फूल जाएगी। तो प्रशासन ने इस चीज को बहुत ही गंभीरता से देखा विषय को, और एमपी प्रशासन ने ऊपर से जो भी उनको जहां से जिन जिन लोगों ने मदद किया सबको धन्यवाद है। एमपी प्रशासन ने बॉर्डर पर सबको रोक दिया और एमपी के अंदर घुसने नहीं दिया, और वहां से फिर हम लोग जो बांसवाड़ा के गौरक्षक, भीलवाड़ा के जितने भी गौरक्षक हुए हैं सारे के सारे मिलकर इन गाड़ियों को वापस गौशाला में लेके आए। बांसवाड़ा जिले की 5 गौशालाओं में अलग अलग जी 52 गाड़ियां, आपका कहना ही है। जी तो इसमें अभी जो 70 गाड़ियों का आप बता रहे हो, जी। तो बाकी गाड़ियां कहाँ गई उसका कुछ पता चला? हाँ, ऐसी जानकारी हमें गौरक्षकों को हमारी जो टीमों के थ्रू में मिली है, यहाँ के जो गौरक्षकों के थ्रू मिली कि 52 गाड़ियां यहाँ टोटली, मैंने नहीं गिनी, गौरक्षकों ने गिनी यहाँ की टीम ने। तो 52 गाड़ियां यहाँ पकड़ी हैं, बाकी 2 गाड़ियां रतलाम में पकड़ी हैं, कुछ गुजरात में पकड़ी हैं, ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 17 का आंकड़ा सामने आ रहा है। ये जो गाड़ी है उसके क्या हो आप? मैं मालिक हूँ। मालिक हो आप और गाड़ी चलाई भी आपने? हाँ। चालक भी हो आप? हाँ सर। ठीक है। अभी ये गाड़ी चलाकर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे आप? हम सब मेयर तक नागौर से MP दामनोद, तो साथ में पुलिस प्रशासन कहाँ से आपके साथ चल रहा था? मेरता से। मेड़ता से साथ में चल रहा था। कितनी गाड़ियां पुलिस की थी इसमें? इसमें एक्सपोर्ट किया था वहाँ से लगभग तीन गाड़ी थी। 3 गाड़ी। और आप लोगों की एक साथ काफिले में कितनी गाड़ियां चल रही थी, कुछ बता सकते? लगभग 40-50 गाड़ी होगी। 50 गाड़ियां हाँ, चलती? छोटी मोटी सब। ठीक है। और इसमें कोई बड़ा मंत्री या कोई नेता मौजूद था क्या साथ में जब ये गाड़ियां भरी? भरवाने के लिए तो मौजूद नहीं था, लेकिन पहले दिन बीजेपी के विधायक आए थे वहाँ। क्या नाम है उनका? नाम का मेरे को मालूम नहीं सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम तेजपाल है। ये गाड़ी के मालिक भी हो आप और चलाई भी आपने ये? हाँ जी। आपकी कितनी गाड़ियां थी? मेरी तो एक ही गाड़ी है। एक ही गाड़ी है। कहाँ से हो आप? नागौर से। नागौर से। ये सब मेड़ता से MP दामनोद, सुंदरेल दामनोद है ना, वहाँ पे। MP में तो आपको प्रवेश ही नहीं करने दिए क्या? आपके पास MP का प्रवेश लेटर था क्या? हमारे साथ वहाँ से प्रशासन ने बोला कि आपको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितनी गाड़ियां साथ में थी पुलिस की? तो 2-3 गाड़ी थी सर। 2-3 गाड़ियां। और आपकी काफिले में कितनी गाड़ियां ट्रक की थी? 40-50 गाड़ी, छोटी मोटी पिकअप करके इतनी होगी आराम से। 50 गाड़ियां थी। ठीक है। और जब आप ये गाड़ी भर रहे थे उस टाइम कोई विधायक या मंत्री, कोई नेता कोई आया था क्या? मौजूद नहीं था, पहले दिन आए थे। 2 दिन है या 1 दिन पहले वो बीजेपी विधायक लक्ष्मण राम कलरू आए थे सर। लक्ष्मण राम कल्लू, ये कहाँ के नेता है? वो मेड़ता के विधायक है। मेड़ता के विधायक है। हाँ। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से। आपका नाम? तेजपाल। तेजपाल। आप गाड़ी के मालिक हो हाँ। और ड्राइव भी आप ही कर रहे, चला भी आप रहे थे? सबसे पहले तो ये लोग बता रहे हैं कि नागौर में 30 तारीख से 12 तारीख तक कोई मेला लगा हुआ था,
तो ये बता रहे हैं कि वहाँ से ये गोवंश निकले हैं, लगभग 52 से 54 गाड़ियों में गोवंश आया है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जब हाई कोर्ट ने मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो सबसे पहले वो मेला लगा कैसे? प्रथम प्रश्न तो यही है कि मेला कैसे लगा? दूसरी बात ये है कि ये जितने भी गोवंश आए हुए हैं, एक आइसर गाड़ी में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये कानून है कि 6 से अधिक गोवंश नहीं भरा जा सकता। यहाँ पर 10, 12, 15 गोवंश भी एक आइसर में भरा हुआ है, जिसमें एक बेल बाबा तो गोलोक धाम भी पधार गए हैं, दूसरे बेल बाबा अभी बेहोश हैं, वो होश में आए नहीं है, ठूस-ठूस करके इनको भरा गया है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जब नागौर से निकले हैं, तब इनके साथ में पुलिस एस्कॉर्ट साथ में चल रही है। वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसी मेले में ले जा रहे हैं। लेकिन जब इनके पास जो परमिशन लेटर हमने देखा है, उसमें तो मध्य प्रदेश का नाम ही नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में ये जा रहे थे, तो फिर मध्य प्रदेश शासन ने इनको अंदर एंट्री क्यों नहीं दी? राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर से ही इनको रवाना कर दिया गया। वहाँ के एसपी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे यहाँ प्रवेश नहीं होगा। तो ये तो पूरी तरह से बात झूठ थी। अगर ये लीगली पूरी तरह से गोवंश कहीं जा रहा है खेती के लिए, तो पहले तो उस किसान का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं किसी भी कत्लखाना से ताल्लुक नहीं रखता हूँ और इसको जीवन भर में खेती में इस्तेमाल करूँगा, इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी बात, अगर ये खेती के लिए ही जा रहे थे, तो भारतवर्ष में हमें ऐसा एरिया बताइए जहाँ इतने बड़े गोवंश से आज भी खेती हो रही है। हमें तो ऐसा भारत में कोई एरिया दिखा नहीं, कोई क्षेत्र देखा नहीं। हम लोग गौ सेवा से जुड़े हैं, भारत के हर क्षेत्र में कथाओं के माध्यम से प्रवास होते हैं, लेकिन आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ बैल भगवान से इतनी खेती होती है। सब जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। फिर ये कहाँ खेती के लिए जा रहे थे? अगर खेती के लिए जा रहे थे, तो फिर इनको इतना कवर करने की कहाँ जरूरत थी? त्रिपाल लगाने की कहाँ जरूरत थी? जब पुलिस साथ में थी, तो ऐसे ही ले जा सकते थे। चौथी बात ये है कि अगर ये सच में लीगल था, इन गोवंश को कहीं कत्ल खाने नहीं जा रहे थे, तो फिर इनका रूट क्यों चेंज किया गया? इनका रूट निम्बाहेड़ा से था, लेकिन जब गोरक्षकों ने वहां से इस बात का विरोध किया, तो इनका पूरा रूट ही चेंज कर दिया गया। तो ये 3-4 जो 5 बातें हैं, इनका किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये है कि 24 घंटे से जब ये साथ में हैं, सुबह 5 बजे से मेले से गोवंश आया है, इनके ना तो कोई भोजन की व्यवस्था है, 24 घंटे से भूखे हैं, ना इनके पास कोई मेडिकल किट है, ना डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट है, ना कलेक्टर की परमिशन है। तो फिर किस प्रकार से ये कागज लीगल हैं और पुलिस किस प्रकार से इनको प्रोटेक्शन दे रही है? मार्ग में जितने भी गोरक्षकों ने इस बात का विरोध किया, पुलिस ने उल्टा उन पर लाठीचार्ज किया, कई लोगों को जेल में डाला। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि किस आधार पर पुलिस इनको प्रोटेक्शन दे रही है और इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके इन गोवंश को ले जाया जा रहा है? जी, इसमें जो ये पुलिस प्रशासन साथ में था, ये क्या असली पुलिस थी या इन्हीं गोवंश जो ले जा रहे थे उनकी कोई पुलिस थी? अभी तक तो इस बात में यही सामने आया कि ये असली पुलिस है। किसी प्रकार की कोई फेक पुलिस नहीं है, ये सब असली पुलिस हैं और ये पूरा प्रोटेक्शन ले करके कसाईयों को प्रोटेक्ट करके और फिर ले जा रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये कोई ये बात आई नागौर सामने? मेले से बता रहे हैं कि नागौर मेले से ये सारी गाड़ियां भरी हुई हैं और ऐसा बता रहे हैं कि एमपी में कोई मेला भरने जा रहा था, वहां ले जाया जा रहा है। लेकिन एमपी सरकार या एमपी शासन इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रही है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई मेला नहीं हो रहा है और हमारे यहाँ ये गोवंश की किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। तो इनको कहाँ से लौटा दिया गया है? अभी लौटाया तो नहीं है, बीच में जगह जगह यहाँ पर जैसे गोरक्षकों ने पहले तो सैलाना में जो बॉर्डर था मध्य प्रदेश और राजस्थान का, वहां पर मध्य प्रदेश का जो शासन था वो पूरा आया था और वहां से इनको रिटर्न किया। जब ये गाड़ियां यहाँ से गई थी बांसवाड़ा से रात को 12 साढ़े 12 बजे, तब भी हमारे कई गोभक्त भाइयों ने इनसे सवाल जवाब करने का प्रयास किया, इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उल्टा इनको धमका करके भेज दिया गया। और जब मध्य प्रदेश बॉर्डर पर इनको रोक लिया गया, तो गाड़ियां वापस वहां से रिटर्न आई और अभी बांसवाड़ा में लगभग 50 से 52 अलग अलग गौशालाओं में गौ माताओं को खाली किया है, गोवंश को खाली किया है, जिसमें सारे नर गोवंश हैं। ये कितनी गाय थी, बैल थे और कितनी गाड़ियों में थे? लगभग 52 गाड़ियां हैं और 388 गोवंश बताया जा रहा है। तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत तो इसे सरकार की मिलीभगत से हो रही गो तस्करी बता रहे हैं। वह नियमों का हवाला देते हुए सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में गो तस्करी का यह नया तरीका निकाला गया है। आप राजकुमार रोत को भी सुनिए।
हमारी जानकारी में आया आज अम्बेडकर जयंती है, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे हम बांसवाड़ा में कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहाँ सारे कार्यकर्ता और आम जनता ने बताया कि यहाँ पर गो तस्करी हुई और वो भी 52 गाड़ियां 52 ट्रकें हैं ऐसे जो गो तस्करी से मध्य प्रदेश में जा रहे थे और ग्रामीणों ने रोका और पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया है। पुलिस ने जो रोका था उनसे मारपीट किया, लाठीचार्ज किया और ट्रक ड्राइवरों को कहा था कि उन पे चढ़ा दो, जो हमें जानकारी मिली अभी, और वो वीडियो भी आ रहा है जिसमें मारपीट करती हुई पुलिस ने सारा प्रोटेक्शन दिया है। और यहाँ तक जो ट्रक ड्राइवर है उनके अंदर से मिर्चियां मिली है, मिर्ची पाउडर मिला है, उनके हथियार मिले और बंदूकों से उनको डराया गया है। ये एक बहुत बड़ा संदिग्ध और बहुत बड़ा एक गिरोह है जो सरकार के प्रोटेक्शन से जा रहा है। हमारी जानकारी में आया मेड़ता मेले का हवाला दिया है सिर्फ, और वो ड्रामा पूरा लिखा पढ़ी झूठे किए कर रखी है सारी। एक ऐसा शो किया है कि किसान ले जा रहा है 52 ट्रक में, कौन सा किसान ले जा रहा है मेड़ता से दिखा है। इनका सरकार से मिलीभगत का मामला, अगर ये गो तस्कर, ये जो गौशाला के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो गोरक्षक लोग साथी हैं और बांसवाड़ा की आम जनता अगर सजग नहीं होती तो ये कहीं न कहीं मामला शांत होके और 2-4 दिन में ये महाराष्ट्र में जाने वाला था बूचड़खाने के अंदर। हम सरकार बड़े बड़े दावा करती है, बेचारा कोई गरीब व्यक्ति 1-2 गाय लेके जाता है तो वहां दानली करवा के वहां मारपीट करवाती है, सरकार उस पर मुकदमा ठोकती है। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये सरकार की मिलीभगत है, ये बहुत बड़ा मामला है, देश लेवल का मामला है, इसका खुलासा होना चाहिए और सरकार जिम्मेदार है। सरकार पे प्रशासनिक अधिकारी तो ठीक है लेकिन सरकार खुद जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री को इस बात को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार पशुओं को मेले में ले जाया जा रहा है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला का कहना है कि जिस व्यक्ति की यह सभी गायें हैं उसने किसी मेले से खरीदी है और उन्हें सुरक्षित पहुंचाना है। मध्य प्रदेश में गायों को ले जाने के लिए जिन दस्तावेजों और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है वो वाहन मालिक के पास नहीं थे। ऐसे में फिलहाल सभी गोवंश को बांसवाड़ा की गौशालाओं में रखा गया है। यदि पशुओं का मालिक दस्तावेज जुटा लेता है तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ 40+ व्हीकल्स में जो नागौर के पशु मेले से वैध तरीके से क्रय किए हुए गौवंश जिनको लेकर के जा रहे थे आगे, और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा उनके संबंधित स्थानीय अधिनियम के तहत जो परमिट की मांग की गई, जो व्हीकल और व्हीकल कैरियर्स थे वो उस परमिट को क्योंकि नहीं दिखा पाए तो इसलिए अस्थायी तौर पे जो है विभिन्न गौशालों में और जगह जगह पे गौवंश की व्यवस्था की गई है और आगे जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये स्थितियाँ किस वजह से बनी? जब यहाँ से लीगल था तो एमपी ने जो मना किया या जो गौवंश यहाँ पे रुकवाया गया है तो वो कब तक यहाँ पे रहेगा और क्या आगे इसकी प्रक्रिया रहेगी? इसमें जो ओनर है अभी कैटल के फिलहाल जिन्होंने परचेज किया है वो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है जब उसको फुलफिल कर लेंगे आगे के जिलों के हिसाब से तो मेरा मानना है कि वो इसको आगे ले जा पाएंगे। सर इसमें दानपुर बॉर्डर पर कोई आमने सामने भी हुए ऐसा कोई मामला सामने नहीं, ऐसी कोई बात। आपको बता दें कि इस पूरे सफर के दौरान कई गायें और बैल बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसमें से 2 बैल मरने की भी जानकारी मिल पाई है। वहीं अन्य कितने घायल हैं इसको लेकर भी अभी तक कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो ट्रक जो गोवंश वाला जो किया सर, इसमें 2 बैलों की मौत बताई गई है सर। इसमें न तो पानी की व्यवस्था इनके अंदर नहीं थी और एक गाड़ी में कम से कम 15 बैल भरे हुए थे सर, न तो उनको खाने की व्यवस्था अंदर और न ही पानी पीने का सर, उसी वजह से मौत। देखिए 2 बैलों की मौत जो है सामने आई है जिस पे प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई भी की जा रही है और जहाँ तक बात है संख्या की कि कितनी होनी चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में पशुपालन विभाग से इस संदर्भ में जो आवश्यक एविडेंस है वो लेकर के फर्दर तफ्तीश की जाएगी। सर इतनी बड़ा गोवंश साथ में लेके निकले और किसी भी मेडिकल टीम या कोई डॉक्टर साथ में उपलब्ध नहीं था सर इसके लिए? अभी तक तो ऐसी बात संज्ञान में नहीं आएगी कि कोई मेडिकल टीम साथ में था, परंतु इस पॉइंट पे तफ्तीश की। फिलहाल सभी गोवंश को बांसवाड़ा जिले की अलग अलग गौशालाओं में रखा गया है और पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण का क्या नतीजा निकलता है। वहीं आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमा पर होने के कारण यहाँ तस्करों का अड्डा बन गया है।
चाहे वह शराब तस्करी हो, चाहे वह गो तस्करी हो, चाहे वह नशे की तस्करी हो। बांसवाड़ा सबके लिए मुफीद स्थान बन चुका है। यहाँ के छोटे छोटे रास्ते भी मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ते हैं। ऐसे में तस्कर यहाँ से भारी मात्रा में तस्करी करते हैं। ऐसे में यह क्षेत्र पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है। अब आगे इस तस्करी को पुलिस कैसे कंट्रोल करती है, यह भी देखना होगा। फिलहाल तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह पूरा प्रकरण सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन गायों को नागौर से मध्य प्रदेश ले जाना था, उसके लिए कई सीधे रास्ते थे। उन्हें क्यों बांसवाड़ा होकर के या गुजरात की सीमा से होकर के ले जाया जा रहा था, यह भी एक सवाल खड़ा करता है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच होने के बाद में जो कहानी सामने आएगी, वही हकीकत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।